हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइज आज आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो इससे पहले पार्ट 1 बना दिया गया, जिन्होंने भी नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को देखें। ठीक है, तो जाके इस वीडियो को देखें। तो आज हम 36 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो जो भी नए यूजर जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो आ जाइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 36। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, ये केंद्रीय विधि मंत्री होता है, ये महान्यायवादी होता है, ये ऑप्शन नंबर डी महाधिवक्ता होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि महान्यायवादी होता है। तो महान्यायवादी के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है भारत के? तो ये अक्टूबर 2022 में हाल ही में इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है अक्टूबर 2022 में। तो इनका नाम है हमारे पास आर वेंकट रमन, इनका नाम है। ठीक है, याद रखें इसको भी। ठीक है, आर वेंकट रमन जो है हाल ही में भारत के जो है महान्यायवादी नियुक्त किए गए हैं। तो पहले इससे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे के वेणुगोपाल थे। याद रखेंगे के वेणुगोपाल। ठीक है, ये 15 नंबर के थे और ये जो अभी बने हैं ये 16वें नंबर के बने हैं। तो याद रखेंगे इसको भी। और ये किस आर्टिकल में आते हैं? तो 76 नंबर आर्टिकल में जो है महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है? तो उपराज्यपाल चलाते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है, ये ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री चलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी चलाते हैं। तो 37 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे, या राजेंद्र प्रसाद थे, या महात्मा गांधी थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ये ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा थे, या लॉर्ड माउंटबेटन थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कम से कितनी होती है? तो 12 व 2 होती है, ये 2 व 12 होती है, ये 7 व 5 होती है, 5 7 होती है। तो पहले लोकसभा पूछा है, तो लोकसभा में कितनी होती है? 2 होती है। फिर राज्यसभा में कितनी होती है? 12 होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 व 12 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन आगे पीछे हो गए तो याद रखेंगे। 42 हमारे पास राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, विधान अध्यक्ष होता है, ये इनमें से कोई नहीं। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यपाल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 500 होती है, ये 525 होती है, 552 होती है, ये 475 होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 500 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे 552 किस में होती है अधिकतम संख्या? लोकसभा में होती है, याद रखेंगे। ठीक है, लोकसभा में होती है। और जो है राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो वो 250 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है। तो लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल होना चाहिए? तो 3 माह होना चाहिए, ये 5 महीने, ये 6 महीने, ये इनमें से कोई नहीं। तो कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो 41 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 महीने का अधिकतम समय अंतराल होना चाहिए। इसके बाद जो है आपको इलेक्शन कराने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है 42। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। 42 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है राज्यपाल। 43 हमारे पास है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया तो इसको स्किप करते हैं हम। 44 है हमारे पास। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? ठीक है, तो जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। अब 6 राज्यों में जो विधान परिषदें स्थित है। तो आपको जो है इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं याद करने की। तो इसकी ट्रिक है हमारे पास तू भी, ठीक है, याद करेंगे तू भी मजा कर। याद रखेंगे तू भी मजा कर। तो जिससे बनेगा टी से बन गया तेलंगाना, याद रखेंगे लिखते जाएंगे। टी से बन गया तेलंगाना, यू से बन गया यूपी, बी से बन गया बिहार, ठीक है, याद रखेंगे बी से बन गया बिहार, एम से बन गया महाराष्ट्र, ठीक है, ए से बन गया आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे एपी आंध्र प्रदेश, के से बन गया कर्नाटक, याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो गया? तेलंगाना भी हो गया, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, तो ये 6 राज्यों में जो है विधान परिषदें हैं, याद रखेंगे इसको भी। इसको ट्रिक से आप याद रखेंगे। तू भी मजा कर। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति, या विधान परिषद, या राज्यपाल, या मुख्यमंत्री। तो 45 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि विधानसभा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 46।
विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? तो अनिवार्य है, ये 46 का राइट आंसर क्या होगा? 2 होने चाहिए, या 3 या 4 या 5। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम से कम जो 2 सत्र तो होने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 47। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो बिहार में है, ये ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में है, ये ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में है, या राजस्थान में है। तो 47 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा की सर्वाधिक सीटें कम से कम कितनी है? 403 है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 48। जम्मू कश्मीर राज्य की किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? है नहीं, प्राप्त था, जो हाल ही में समाप्त कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 358 में, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 370, या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 394। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास 48 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 370 जो धारा है इसको जो निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 49। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से जाने जाते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कैग। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो सांसद, या राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या योजना आयोग। तो 49 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो है इसे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में है, ये कोलकाता में है, ये मुंबई में है, चेन्नई में है। तो 50 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है ये जो उच्चतम न्यायालय से क्वेश्चन आपसे मैं अभी पूछता हूँ। तो उच्चतम न्यायालय में हाल ही में किसे जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसको भी याद रखेंगे, इसको बोलते हैं DY चंद्रचूड़, याद रखेंगे। ठीक है, हाल ही में जो इनका जो कार्यकाल जो स्टार्ट हुआ है, चंद्रचूड़, ये हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो 24 है, 25 है, 34 है, 27 है। तो 51 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 34 है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो 34 है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 52। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो संसद करता है, राष्ट्रपति करता है, या बार काउंसिल के सदस्य करते हैं, यह सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर राष्ट्रपति करता है। तो 52 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, 53 हमारे पास उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों का कार्यकाल है। तो 5 वर्ष का है, ये 7 वर्ष का है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, ये ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो 53 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो है न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। याद रखेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जो न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? ये 65 होता है। जो उस हाई कोर्टों के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 62 होता है। याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। तो KN वांचू है, या GV मावलंकर है, या ऑप्शन नंबर सी हीरा लाल जेकानिया है, या ऑप्शन नंबर डी सुकुमार सेन है। तो 54 का राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीरा लाल जेकानिया इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 21 है, या 22 है, या 24 है, या 28 है। तो वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 55 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये राष्ट्रपति, ये राज्यपाल, ये राज्य के बार काउंसिल के सदस्य। तो 56 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा 57। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा क्या है? तो उच्च न्यायालयों की यानी कि हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की कार्यकाल की सीमा कितनी होती है? 5 वर्ष, या 7 वर्ष, या अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक, या इनमें से कोई नहीं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 57 का हाल ही में मैंने आपको बताया 62 होती है। ठीक है, हाई कोर्ट की 62 होती है, याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कितनी होती है? 65 होती है न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज। 58 क्वेश्चन हमारे पास, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो कलकत्ता की है, मुंबई की है, गुवाहाटी की है, मद्रास की है। तो 58 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुवाहाटी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो गुवाहाटी में, ये इलाहाबाद में, ये दिल्ली में, ये कलकत्ता में। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलाहाबाद इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर डी 145। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास 60 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 147 कहता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श मांगने पर अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। ठीक है, कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श मांगने का अधिकार है। फिर वो जो परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति, उसके लिए जो है बाध्य नहीं होगा, ये इसमें नहीं कहा गया है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 61 क्वेश्चन। किस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी का अपना उच्च न्यायालय है? तो लक्षद्वीप का है, या दमनदीव का है, या पांडिचेरी का है, या इनमें से कोई नहीं। तो 61 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई नहीं, किसी का भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किन स्थितियों पर कर सकता है? युद्ध, या बाह्य आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह, या इनमें से ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी के कहने पर जो है इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, ये सब घटना होने पर तो इमरजेंसी युद्ध। ठीक है, युद्ध की जो है इमरजेंसी कौन कौन सी होती है? तो एक इमरजेंसी होती है 352, एक इमरजेंसी होती है 352, एक होती है 356, और एक होती है 360। ठीक है, तो 352 जो लगती है ये बाह्य आक्रमण के द्वारा लगती है, 356 जो लगती है ये आंतरिक अशांति होती है, यानी राज्य में जो है आंतरिक मामला अशांति होती है, और 360 होती है यानी कि वित्तीय आपातकाल। ठीक है, हाल ही में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो ये वित्तीय आपातकाल जो है एक बार भी नहीं लगा है, 0 बार लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में अब तक कितनी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो ये क्वेश्चन जो है अभी पूछा भी गया था, रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, एचपीएससी द्वारा जो पूछा गया था क्वेश्चन, तो 2 बार, या 3 बार, या 4 बार। तो उसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास 63 का। तो 63 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 बार जो है लग चुकी है। अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है, यानी कि 352 की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। 352 के तहत करता है, या 356, या 360, या 368। तो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास 64 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 352 के तहत जो है नेशनल इमरजेंसी लगती है। कितनी बार लग चुकी है? 3 बार लग चुकी है। ठीक है, और 360 है वित्तीय आपातकाल, जो 0 बार लग चुकी है, और 356 है यानी कि आंतरिक अशांति के द्वारा लगती है राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 65 क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास 350 होगा, या 355, 356, 358, या 36। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 356। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 66। राज्य के राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि होती है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि तक लगता है? तो 2 माह तक, या 6 वर्ष तक, या 1 वर्ष तक, या 3 वर्ष तक। तो 66 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 माह तक, यानी वर्ष नहीं होगा यहाँ पे। अधिकतम जो है 3 वर्ष तक लग सकता है। ठीक है, मैक्सिमम जो है 6 महीने तक, और अधिकतम जो है 3 वर्ष तक लग सकता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अभी हाल में बताया मैंने आपको 360 इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 360 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक लागू किया जा सकता है? तो 2 माह तक, या 3 माह तक, 6 माह तक, या 1 वर्ष तक। तो 68 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 माह तक किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास 69। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंतर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन। तो 69 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60 दिन, 2 महीने के अंतर उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। नेक्स्ट है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो 70 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10वीं अनुसूची इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दल बदल कानून कब हुआ था? 1952 में हुआ था, याद रखेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो 18, या 19, 22, 24। तो 71 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 भाषाओं को जो है इसमें मान्यता प्राप्त की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है नगर पालिका से
शिक्षा के मौलिक अधिकार से, काम के अधिकार से, पंचायती राज से, तो उसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, कब होता है? ये 1992 में होता है, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73, वित्त आयोग के गठन फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 180, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, वाणिज्य मंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 74 का राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, भारत के प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 31 जनवरी 1950, या 15 मार्च 1950, या 15 अगस्त 1950, या 25 दिसंबर 1950, तो 75 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 31 जनवरी 1950 से जो है आरंभ किया गया था योजना आयोग का। नेक्स्ट हमारा 76, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो 1950, 1952, 1962 या 1972, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1952 से स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 77, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1900 अब स्टार्ट हुआ था, 1900 भाषा के आधार पर बना था ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बलवंत राय मेहता की गठन की किया गया था, तो पंचायती राज व्यवस्था से, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से, राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्ति से, या आरक्षण की व्यवस्था से, तो 78 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 79, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को शुभारंभ किया गया था। ये कहाँ से किया गया था? नागौर राजस्थान से, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश से, या ऑप्शन नंबर सी, सीतामढ़ी बिहार से, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, तो इसका राइट आंसर होगा नागौर राजस्थान से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे, सुकुमार सेन थे, ऑप्शन नंबर डी, टी स्वामीनाथ, या टी एन शोषण थे, तो 80 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुकुमार सेन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे, केसी पंत थे, के संथानम थे, वाई बी चौहान थे, तो 81 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केसी नियोगी इसका राइट आंसर होगा। वित्त आयोग का गठन कभी किस आर्टिकल में है? तो 280 इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार, यानी कि इलेक्शन ऑफ पंचायत राइट्स किसे प्राप्त है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, ग्राम पंचायत। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चुनाव आयोग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे पास, सरकारी आयोग का संबंध है तो केंद्र राज्य संबंधों से, नदी पानी बंटवारे से, सूचना के अधिकार से, लाभ के पद संबंधी विवाद से, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंद्र राज्य के संबंधों से संबंधित है सरकारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 84, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? 2002 में, 2003 में, 2005 में, 2006 में, तो 84 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन विधेयक पारित किया गया था। 2002 में कब किया था? राइट टू एजुकेशन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे गाइज आज आपके लिए क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसी मजेदार वीडियो के लिए। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद वीडियो को पूरा देखना।